तक वो जानकारी आपको नहीं होगी कि आप क्यों लड़ रहे हैं उसके लिए, तब तक आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। आप जब कोई काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए ये काम करना कितना जरूरी है। और जब तक उस चीज का आपको पता नहीं है तो कोई कितना भी होशियार हो आपको कह देगा, आप सुन के चले जाओ। वक्त का मतलब है आप लोगों को जागरूक करना। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए तो कोई कितना भी नेतृत्व करने वाला होशियार हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी कामयाबी हमेशा आप लोगों के हाथ में होती है। अगर मेरी बात को सुनना चाहते हो तो 2 मिनट ध्यान दो, और नहीं सुनना चाहते अपने अपनी बात को सुनो। कहने वाले ने कह दिया आप लोग घर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सब ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों के सामने वो बात करना चाहता हूँ जो अभी तक आपके सामने नहीं आई। यहाँ भाई शुक्लम पाल जी मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली 12 तारीख से ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनकी इस मांग से प्रभावित होकर अवामी हिंद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नदीम लाल एडवोकेट जी ने समर्थन दिया। राष्ट्रीय लोक प्रभात पार्टी की तरफ से हमने समर्थन दिया। अब बात केवल आरक्षण की है। आरक्षण क्या है और आरक्षण क्यों लागू किया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों है। साथियों, आरक्षण केवल एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है। आरक्षण आप लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जिन मूल अधिकारों से आपको अभी तक देश आजाद होने के बाद भी भेदभाव के साथ में वंचित रखा गया, उन अधिकारों को आपको दिलाने की लड़ाई का नाम ही आरक्षण। आरक्षण केवल एक नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। आरक्षण आपको कहाँ मिलना चाहिए, आरक्षण आपको मिलना चाहिए। आरक्षण का जो मकसद है, आरक्षण का असली मकसद है सत्ता और व्यवस्था में आप लोगों की भागीदारी। मैं पिछड़े वर्ग की अगर बात करता हूँ तो पिछड़े वर्ग में केवल हिंदू पिछड़ा वर्ग ही नहीं आता, पिछड़े वर्ग में मुस्लिम समाज भी आता है। और मुस्लिम समाज में केवल 2 ही तबके हैं, सवर्ण है और ओबीसी है। इतना पिछड़ा समाज, हिंदू ओबीसी पिछड़ा समाज इतना स्थिति में नहीं है, इतना नुकसान में नहीं जितना मुस्लिम समाज है। आज तक मुस्लिम समाज को कोई आरक्षण नहीं मिला, जबकि मुस्लिम समाज की आबादी हिंदू पिछड़े वर्ग से भी ज्यादा है। आज एक तरफ इन जितने भी लोग ये सत्ताधारी उच्च वर्ग के लोग हैं जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं और जिनकी संख्या कुल 10% है, मुश्किल से 11% होगी। 90% लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी पगड़े के नाम पे, कभी पिछड़े के नाम पे। कारण कि हम लोग अपने अधिकारों को जानना नहीं चाहते, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते संविधान को। कोई मंदिर की भाषा पढ़ता है, कोई धर्म की भाषा पढ़ता है, कोई मजहब की भाषा पढ़ता है, अधिकार की भाषा कौन पढ़ेगा। यदि आप लोग अपने अधिकार को नहीं जानोगे, अपने अधिकार की भाषा नहीं पढ़ोगे, संविधान को नहीं जानोगे, तो इसी तरह तो ये 70 साल से आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और आगे भी इसी तरह बनाया जाता रहेगा। मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नौजवान पीढ़ी की। आज जितनी भी शिक्षित नौजवान पीढ़ी है जिसका अधिकार छीनने के लिए 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ईडब्ल्यू आरक्षण पास किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईडब्ल्यू आरक्षण एक आरक्षण नहीं है, ओबीसी को कत्ल करने का धारदार हथियार है। आज इतना समय नहीं है जो मैं इसके बारे में पूरी बात आपको बताऊं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों, चाहे आप हिंदू तबके में हो, चाहे आप मुसलमान तबके में हो, यदि अपने अधिकारों के लिए आप नहीं जागे, जो लोग आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लोग आपको आगे लेके चलना नहीं चाहते, यदि उनका साथ आप लोगों ने नहीं दिया तो आपकी इस कमी का खमेजा आपकी आने वाली औलाद भुगतेगी। मेरी इस बात को अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली औलाद गुलाम न बने, इन 10% के जड़ों में झाड़ू न लगाए, तो आपको अपने अधिकारों को जानना होगा, अपने संविधान को जानना होगा, अपनी ताकत को जानना होगा। अरे 10% है आप तो अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो 60% हिंदू है, 20% मुसलमान है, 80% इनकी ऐसे मान कर सकते हैं। लेकिन कौन समझेगा, मुसलमान हिंदू का खून का प्यासा बना दिया और हिंदू मुसलमान का खून का प्यासा बना। एक तरफ कौन लड़ेगा, पिछड़े मुसलमान को खड़ा कर दिया, एक तरफ पिछड़े हिंदू को खड़ा कर दिया, तुम लड़ो सत्ता में हम बैठेंगे। अरे कहाँ हो भाई लोगों, अपने आप को समझो, अपने अधिकारों को समझो। आज हिंदू और मुसलमान का टाइम नहीं है, आज टाइम है हमारी एकता का। हिंदू मुसलमान एकता, हिंदू मुसलमान एकता। आज के बाद यहाँ से शपथ लेके जाना
आपके आने वाली नस्लें, आपके आने वाली नस्लें, आपके आने वाली नस्लें इस देश को राज करेंगी। बढ़िया बात बता। लेकिन हम नहीं आपको दे सकते, हम केवल आपको रास्ता बता सकते हैं। सहयोग आपका रहा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं 27 तारीख में 1947 से पहले जहाँ से निकले थे उनको वही गुजर जाता था। साथियों, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में एक और सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन में आज उसके में आपको वो